90 सीटों वाली हरियाणा में इस बार के चुनावी केंद्र में महिलाएं हैं। चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, अपने घोषणा पत्रों में सबसे ज्यादा आधी आबादी पर बल दिया है। कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया और कहा कि आधी आबादी को 33% नौकरियों में आरक्षण देंगे, 500 में सिलेंडर देंगे, हर एक खाते में 2-2 हजार रुपया देंगे। ऐसे बहुत सारे घोषणाओं का ऐलान किया है। तो भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थित महिला हैं वो क्या सोचती हैं? आप लोग कहाँ से, कौन डिस्ट्रिक्ट से मैडम? बरवाला हल्के से। अच्छा, हम लोग ये पूछ रहे हैं कि आज कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया और महिलाओं को लेकर कहा कि 33% आरक्षण जो सरकारी नौकरियों में देंगे, 500 में सिलेंडर देंगे, 2-2 हजार रुपये हर एक महीने देंगे। तो कैसे देख रहे हैं कांग्रेस के घोषणा पत्र को और भारतीय जनता पार्टी, आपकी पार्टी के घोषणा पत्र को? 33% आरक्षण बीजेपी दे रही है महिलाओं को। पहले ही पंचायती ये जो विधानसभा इलेक्शन है उसमें 50% आरक्षण ऑलरेडी सरपंचों के जो पंचायती राज के इलेक्शन होते हैं उसमें बीजेपी दे रही है, और 500 का सिलेंडर बीजेपी ने कर दिया है पहले ही। तो मुझे लगता है कि ये सब घोषणा महिलाओं के खाते में 2-2 हजार रुपए, क्योंकि कर्नाटक और हिमाचल में 2100 रुपए महिलाओं के खाते में बीजेपी दे रही है लाडो लक्ष्मी योजना के तहत। अच्छा, तो आप बताइए मैडम, कांग्रेस के घोषणा पत्र पर और भारतीय जनता पार्टी जो आपकी पार्टी है। सर, ये घोषणा तो पहले ही भाजपा कर चुकी थी। उन्होंने 2000 के 2100 तो हम पहले ही कर चुके हैं। अच्छा, नहीं, लेकिन वो कह रही है कि 33% जो महिलाओं हैं उनको हम सरकारी नौकरियों में आरक्षण देंगे हरियाणा में। वृद्धा पेंशन है वो 6-6 हजार रुपया अगर 60 साल से ऊपर है तो। चूंकि कर्नाटक और हिमाचल में इस तरीके के घोषणाओं के जरिए वहाँ महिलाओं का ज्यादा समर्थन मिला था, तो हरियाणा में महिलाओं पर ही सभी पार्टियां डोरे डाल रही है, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो। सर, महिलाओं के लिए भाजपा में सबसे पहले जो एक औरत को चाहिए, पैसे से भी ज्यादा कीमती जो होती है वो इज्जत है, और भाजपा में जो है औरत की बहुत ज्यादा, नारी की इज्जत की जाती है। और उसके अलावा किसी पार्टी का नाम ना लेते हुए मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी कि सब जानते हैं कि किस तरह की टिप्पणियां और किस तरह के बयान नारी शक्ति को लेकर उनके किए जाते हैं। तो नारी सम्मान पहले तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और उसके बाद अगर हम बात करें कि जो योजनाओं के तहत दिया जा रहा है उसमें भी उनके लिए हर महीने 3000 रुपए पेंशन के तौर पर, अविवाहित महिलाओं के लिए भी 3000 रुपए, इस तरह की बहुत सी नारी के लिए योजनाएं चल रही हैं। ये है कि 10 साल, आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं? हिसार से। हाँ जी। तो कांग्रेस ने अब तो वादा किया कि आपके खाते में 2-2 हजार रुपए आएंगे अगर सरकार बन गई तो, 33% आरक्षण मिलेंगे। नहीं जी, ये तो हमने सुना ही नहीं कब से। आज घोषणा पत्र जारी की है। तो महिला केंद्र में है, तो महिलाओं को लेकर जो नहीं जी, हमारे को 2-3 हजार रुपए पेंसिल की जरूरत नहीं है। बच्चों का भविष्य चाहिए। बच्चों का भविष्य 3,000 रुपए पेंसिल मिलते हैं, उससे बच्चे नहीं पलेंगे। आज बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़ के जो जॉब लगेगी अपनी का चाहिए। अरे तो जो अभी से बच्चे, वो तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा पलायन करते हैं, बहुत सारे। कहना और करने में अंतर होता है। कहना और करने में अंतर होता है। कहते तो हम देखो बुजुर्ग हो गए हैं, गोड्डा डाल के जॉब के लिए, लेकिन ये अब देखा बदलाव हो जाए तो बच्चा का तो भविष्य बन जाएगा। हम तो कह जगह गई, तो बच्चों का भविष्य 10 साल। बीजेपी के राज में 2 साल में 18 लोग सरकारी जॉब लग गए। इनका देख लो, 3 महीने में 4 लग गए। तो वो खुद पढ़ रहे और अपने आप लग रहे, रात को आराम से सोते, सुबह लिस्ट आती है लग गया। ऐसी सरकार से बिना खर्ची, बिना खर्ची, मोदी सरकार। अच्छा, जिंदाबाद। चलिए, आप लोग कहाँ से भाई साहब, कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं? सर, बरवाला से हूँ। रणवीर गंगवा जी हमारे प्रत्याशी हैं बरवाला से। अच्छा, मैं तो प्रत्याशी पर नहीं पूछ रहा हूँ, मैं तो आया रैली में, प्रधानमंत्री की रैली है, तो हमने पूछा कि भाई जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं वो घोषणा पत्र जारी किया कांग्रेस ने और कहा कि सभी महिलाओं के खाते में 2-2 हजार देंगे। अब बुजुर्ग हैं भाई साहब, आइए आप, इनके खाते में 6 हजार रुपया डालेंगे। किसानों को जो शहीद हो गए 700 किसान, इनके सभी परिवार को नौकरी देंगे। ये घोषणा किसने की है सर, ये बताइए? कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र है। तो हमने कहा भाई बीजेपी के जो समर्थित लोग हैं उनसे पूछे। बीजेपी ने जो आज तक जितने काम किए ना, हर गरीब से लेके बड़े उद्योगपति तक बहुत ही अच्छे कार्य किए। हर किसी गरीब को, निचले तबके के लोगों को उठाने का काम किया। इससे बड़ी सरकार, बढ़िया सरकार हमें मिल ही नहीं सकती। हम तो ये चाहते हैं भाई, आए 5 प्लान, मोदी ही सरकार देखना चाहते हैं और किसी को नहीं। आप बताओ ताऊ, कौन सा सरकार जिंदाबाद। सरकार तो सारा डाल की हो है देश में, लेकिन
रली मिली सरकार आएगी, एक की किसी की नहीं आती। हाँ? एक की किसी की नहीं आएगी। अरे आप बताओ ना, इस बार कौन से जिला से हुआ? हम जिला भिवानी। भिवानी से? हाँ। तो ये घोषणा पत्र जो जारी हुआ है बुजुर्गों के लिए पेंशन, बीजेपी भी कांग्रेस का बढ़िया है। हाँ? कांग्रेस का बढ़िया है। अच्छा, हाँ। आए हो बीजेपी में? ये आप कहाँ से हैं मैडम? कौन से जिले से हैं आप? अच्छा, हम लोग तो ऐसे ही आम महिलाओं से पूछ रहे हैं कि कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया है और कहा कि महिलाओं के खाते में 2-2 हजार रुपए देंगे, 30 लाख तक का मुफ्त इलाज कराएंगे, 33% आरक्षण सरकारी नौकरियों में हरियाणा में देंगे। तो हमने पूछा कि भाई आधी आबादी इस बार बड़ा निर्णायक है, तो आप लोग कैसे देख रही हैं दोनों, आपकी बीजेपी की घोषणा पत्र और कांग्रेस के घोषणा पत्र को? देखिए, पहले तो मेरा आप सब दर्शकों को नमस्कार आपके चैनल से। जो ये कांग्रेस सरकार कह रही है हम ये देंगे वो देंगे, पिछले 10 सालों पहले क्या कांग्रेस सरकार नहीं थी? कितना विकास हुआ हमारे इसमें हरियाणा में, उन्होंने कितना विकास हुआ। जो इन्होंने नोटिस निकाले हम ये देंगे वो देंगे, वो तो राहुल गांधी कब का कह रहे हैं हम लेडीज में 8-8 हजार रुपए करवा देंगे, ये करवा देंगे वो करवा देंगे, लेकिन हुए तो नहीं ना। हमारी बीजेपी सरकार उठा के देख लो, एयरपोर्ट में ना हमारी बीजेपी सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है। तो ये बताइए कि कांग्रेस का घोषणा पत्र आपने सुना है? कांग्रेस का घोषणा पत्र पहले भी सुना है, अब भी सुना है। हाँ। तो पूरा नहीं हो पा रहा। अच्छा, बिल्कुल नहीं। तो इस बार हिसार में तो पिछली बार एक भी सीट नहीं जीती थी कांग्रेस 9 में से, इस बार का क्या है? इस बार बीजेपी है क्लियर, कोई दो राय बात नहीं। तो ये जो कह रहे हैं कि महिलाओं के खाते में 2,000 रुपया, नहीं, झूठ है ये सब। 33% आरक्षण, ये झूठ है तो सब। किसान मरे उसके परिवार वालों को सरकारी नौकरी। देखो साहब जी, ये तो आते हैं राजनीति वाले, कहते हैं अपने सीट के लिए, कुछ ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश। सैनी? नहीं, सांसी, अच्छा, मजदूर आदमी हूँ मैं। कुछ नहीं ऐसा। एक दादा लाई है, दादा लाई मेरे घर में से एक भी सर्विस पे नहीं है। फिर भी हम मोदी को चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? देश की रक्षा कर रहा है, देश के लिए मर रहे हैं हम। हमारी नौकरी हो या ना हो, हमारे को कोई मतलब नहीं हमारी नौकरी से। कमा के तो हरियाणा का मुख्यमंत्री चाहिए हरियाणा को कि प्रधानमंत्री? नायब सिंह सैनी चाहिए हरियाणा का। नायब सिंह सैनी। क्या बता दिया इसने। तो सब आप लोग एक ही? हाँ, बिल्कुल। गाँव ही एक है? बिल्कुल। हाँ। तो ये कौन सा हल्का है ये आपका? बरवाला। बरवाला। तो बरवाला में लड़ाई कांग्रेस बीजेपी में है या त्रिकोणीय है? तिरकोनी है। इनेलो भी है? इनेलो भी है। वो तो मायावती से गठबंधन हो रहा है ना उसका। अच्छा, इस वजह से। हाँ। तो ये घोषणा पत्र वगैरह कोई इशू है यहाँ पे, मुद्दा है या जात पात वाला हिसाब सैनिक के चेहरे पर? ना, कोई ऐसा कोई बात नहीं है। हाँ? मतलब जो लोग पढ़े लिखे हैं वो ये सोच रहे हैं देश के बारे में सोचना है। अच्छा, बाकी काम रहेगा थोड़ी बनते हैं आम पब्लिक के लिए। आपके घर के महिलाओं को तो खुशहाल करने की कोशिश कांग्रेस कर रही है। ये तो सभी करते हैं, कोई मानता है? हाँ? ये सारे कह रहे हैं, बोला हम आगे तो बोला 10,000 खत्म गिरवा देंगे, 500 रुपये में सिलेंडर दे देखो, दे देगा क्या? 500 में सिलेंडर पड़ता क्या? आप ही बता दो। तो 500 के सिलेंडर में भी देखे तो कि सैनी साहब पोस्टर लगाए हुए थे कि 500 में सिलेंडर हम भी देंगे अगर जीतेंगे तो। नहीं, सिलेंडर तो वो दे रहे हैं जो उज्ज्वला योजना के तहत मिला है, उनको तो मिलेगा और एक को नहीं मिला है। अच्छा, ये ये खट्टर साहब का काम अच्छा था कि सैनी साहब ठीक कर रहे हैं? सैनी साहब तो वाकई मेरा भट्टा बड़ा, नहीं तो थोड़ा दिन खातिर मिली इसने क्या भी रहा है। आगे जो मेहनत करेगा, जब मेरा भट्टा ना अब बन गया तो फिर मेरा भट्टा में कैसा काम करा है अभी तो कुछ पता ही नहीं चला। अब मानते इस बार क्या बन गया तो शंका है? ना शंका नहीं, हम तो विश्वास है भाई पहली बार आ रहा अच्छा काम करेगा। अच्छा, आप लोग भाई साहब सब पूरा गांव एक ही है? पूरा गांव है। तो आपके गांव में बंटवारा भी है कि एक तरफा है? एक तरफा सा ही है। 800-900 वोट है पूरा, सब एक तरफा है। बीजेपी का वोट। तो ये यहाँ आपके यहाँ लड़ाई दोनों के बीच में कांग्रेस बीजेपी की त्रिकोणीय भी? कोई लड़ाई लुड़ी को नहीं है। अच्छा, ये बगल में हिसार में सुने कि सावित्री जिंदल निर्दलीय पड़ला भारी है। हिसार का तो अलग हो गया, ये अलग हो गया। हिसार का माने बताओ, ये बताओ, कांग्रेस तो करे कि कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरी 80 होगी। तो करेगी 60 साल से ऊपर जिनकी उम्र है, अगर सरकार वही तो 6-6 हजार रुपया डालेंगे। कौन डालेगा? कोई कौन डाले 600? हाँ, सब बकवास है। कोई कौन डाले 600-6,000 रुपया?
ये 3,000 मिले वही मिलेंगे पेंशन का, और कुल मिला लो भी ये सब बकवास मारे अपनी अपनी पॉलिटी बनावी भाई, हम आगे जा सरकार में जो ये बतावे ना हम वो करते हैं वो करते हैं, कोई किमी कौन करा, सब अपने अपनी राजनीति खेल रही है। ये 3 मिलेंगे वही मिलेगा, को 6 मिले को 8 मिले। ये तो घर में जो बहू है उसके खाते में भी अब कांग्रेस करेगी, पैसा डालेंगे कुछ भी आपके खाते में। घोषणा करी वो बहुआ खत्म आऊंगा, अन्नू को नहीं आई लगे अरीब करी आखी है आके कर आवे कि ना आवे बेबी को नहीं बात को कुछ कौन के। ठीक है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा के लिए 5 अक्टूबर को मतदान से पहले अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस का जो नया घोषणा पत्र है उसमें महिलाओं पर ज्यादा फोकस किया गया है। महिलाओं के खाते में 2,000 रुपया, 60 साल से ऊपर आपकी महिलाएं हैं तो 6,000 रुपया का पेंशन, 33% सरकारी नौकरी में आरक्षण। इसके अलावा अलग अलग अल्पसंख्यक आयोग का गठन करना, जाट के अलग जो जातियां हैं, ब्राह्मण, अल्पसंख्यक और पंजाबी, उनके कौम के लिए। तो आम लोग क्या सोचते हैं, हम लोग पूछ रहे हैं भाई साहब कि ये कौन सा हल्का है आपका? बरवाड़ा। तो हम लोग पूछ रहे हैं कि कांग्रेस का घोषणा पत्र आप लोगों ने देखा है क्या, या सुना है? सुना है। तो क्या है घोषणा पत्र को लेकर के आप लोग क्या देख रहे हैं चुनाव के माहौल के पहले? बहुत अच्छा लग रहा है। जो अब बीजेपी की 10 साल की सरकार थी है उसमें ऐसा कुछ नहीं, इसके मैनिफेस्टो में कांग्रेस के बहुत अच्छा है। अच्छा, तो ये मैनिफेस्टो का कुछ असर है या जात पात पर वोटिंग? नहीं, कोई जात पात पर नहीं, मैनिफेस्टो का असर है। बीजेपी से लोग तंग आ चुके हैं। कई अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं जो जैसे अग्निवीर योजना, हरियाणा के अंदर हर 10वां जवान जो है ना आर्मी के अंदर है, और इधर की धरती ही वीरों की है। उस धरती के लिए ऐसी योजना लेके हम इनके खिलाफ हैं। तो अग्निवीर में तो अब कह रहा है कि आप पेंशन भी देंगे, अमित शाह कह रहे हैं। अब अगर सरकार तीसरी बार आई तो कह रहे हैं कि सरकारी नौकरी देंगे, अगर अग्निवीर से आप आ गए तो हरियाणा सरकार में आपकी नौकरी पक्की है। ऐसा कुछ नहीं है, ये इनका सिर्फ एक चुनावी घोषणा है और कुछ नहीं है। इन्होंने 10 साल में कुछ नहीं किया है। ये कर देंगे, कुछ नहीं है। लोग इनसे बहुत आहत हैं। आप लोग बताइए भाई साहब। ये जो अंकल बैठे हैं यही अपने ही बेटे। अच्छा, तो ये लेकिन आपके बगल में नहीं, अरे हम तो इसलिए पूछे थे, आपके बगल में जो बिरादरी थी, अलग अलग गांव की बुनावट थी, वो लोग तो कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल में जितना अच्छा काम किया उतना कभी सरकारों ने काम ही नहीं किया। क्या काम किया जी? आप बिना खर्ची पर्ची के नौकरी दी, बिना रिश्वत और बिना सिफारिश के। किसान निधि 5 अक्टूबर को जिस दिन वोटिंग है उस दिन किसानों के खाते में पैसे आएंगे। नौकरी है ही कहाँ, प्राइवेट कर दिए सारे, तो सिस्टम तो प्राइवेट करते लेके आ रहे हैं पूरा। सरकारी नौकरी बची कहाँ से देंगे नौकरी बताओ? किसान बैठे रहे वहाँ पे, कितने किसान शहीद हो गए, क्या दिया उनको आप बता दो। अरे अभी तो कितने रैली से हम लोग आए, उन्होंने कहा कि क्या देंगे, किसान है तो किसानों का क्या नुकसान किया है, पूछिए तो लोगों से। कुछ नहीं। पहले जो कांग्रेस थी मुआवजा देती थी घर से, अभी जो मुआवजा बना दिया वो कर दिया उस पे इंश्योरेंस पे। इंश्योरेंस का पैसा भरो, उनसे ले उनसे दो, सरकार का कोई लेना देना नहीं। हाँ, पहले सरकार खुद देती थी अपनी जेब से पैसा, अभी ठेकेदारी होगी, सब चीज में ठेकेदारी होगी। अरे तो किसानों के लिए तो सोचा ही नहीं उन्होंने कभी भी। किसान भी इतना दुख सुख पाके कर्ज माफ एक बार भी हुआ तो 10 साल में देख लो आप, और कांग्रेस का पीछे का उठा के देख लो कितनी बार कर्ज माफ किया किसान का। बड़े बड़े जो लोग हैं जिनके पास पैसे हैं उनका कर्ज माफ, और जो गरीब मर रहे हैं उनका कोई कर्ज माफ नहीं। अच्छा, ये उकलाना विधानसभा है? नहीं, बरवाड़ा। तो ये बरवाला में मुकाबला घोषणा पत्र के आधार पर वोटिंग का कुछ है ट्रेंड कि भाई जो घोषणा पत्र जिसका अच्छा है, जो वादे कर अभी हरियाणा के लोग तो बदलाव कांग्रेस को लाएंगे ही लाएंगे। अच्छा। हाँ, पूरा बीजेपी को तो पूरा सब लोग बिसरा रहे हैं अभी। लेकिन लोग कहते हैं कि जो कांग्रेस के समर्थक होंगे वो या तो जाट होंगे या मुसलमान होंगे, ऐसा कुछ नहीं है, या दलित जो SC होंगे वो होंगे, बाकी सब जातियां नहीं। जाटों के प्रति उन्होंने थोड़ी ना वो किया, वो तो सब पब्लिक के प्रति उन्होंने किया है। जाटों अकेले जाट को थोड़ी ना उन्होंने सताया है। किसान है, अकेला जाट थोड़ी ना है, हर कौम किसानी करते हैं, तो फिर अकेला जाट थोड़ी ना। और ये बरवाला में कौन जीत रहा है? बरवाला में भी तीनों की टक्कर है, ज्यादा तो 2 की है, कांग्रेस और इनेलो।
अच्छा, कांग्रेस और इनेलो। हाँ इनेलो यहाँ लड़ाई में है। हाँ 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 हाँ? कांग्रेस अभी थोड़ा आगे है, इनेलो पीछे थोड़ा सा। मोदी जी तो कह रहे हैं कि विकास की गारंटी मतलब बीजेपी सरकार। हाँ? गारंटी लेने से क्या होता है? हाँ, क्या वो लिख के थोड़ी देता है जो गारंटी लेगा? पिछले बार भी आपने जेजेपी को वोट दिया था आप लोगों ने, लेकिन फिर सरकार के साथ वो चले मिल गए। गया तो ये मार्कन क्या ले लेगा वो? तो इस बार फिर इनेलो जीत के चला जाएगा उस तरफ। ना ना, गारंटी लिख के दिया अगले, हाँ, नहीं जाएगी ये। लिख के दिया। हाँ, भाजपा में नहीं मिलेंगे। अभय सिंह चौटाला कह रहे हैं। नहीं, ये सजना कह रही है इस्तीफा दे दूंगी। अच्छा, जो कैंडिडेट है। हाँ, इस्तीफा दे दूंगी, भाजपा में नहीं मिलेंगे। अच्छा, हाँ आप लोगों ने लिखवाया है लगता है। हाँ हम तो साथ रहते हैं उसके हमेशा। तो ये हाँ, कांग्रेस, हर गाँव में जाके तो ये कांग्रेस तो जाट के भरोसे ही करे कि हम इस बार सत्ता में आएंगे। तो यह भी जाट लाठी बटे हुए दिख रहे हैं हम। नहीं क्या, नहीं, कांग्रेस तो इस बार जाटों के भरोसे ही कर रही कि हम आएंगे इस बार सत्ता में हरियाणा में, और यहाँ तो जाट ही अलग दिख रहे हैं। जाट 3-4 जगह हो रहे। हाँ, 3-4 जगह। हाँ, 3-4 जगह सिर्फ ये बरवाला में। बरवाड़ा में आधा किन्ने है, आधा किन्ने है, आधा किन्ने। कांग्रेस की हाँ। ये हम भी कहाँ। अच्छा, चाहे बरवाला जीत जाए या हार जाए। लेकिन नहीं। सेम तो वो आने कांग्रेस की। अच्छा, आपका क्या नाम है? राजकुमार। तो आप बताइए, घोषणा पर टीवी वगैरह देखते हैं कि बस जाके वोट दे देते हैं? नहीं देखते हैं। हाँ, देखते हैं तो गांव वालों के साथ की अपने हिसाब से करते हैं? न्यू है, गांव में सभी मिलजुल के प्यार से रहते हैं सभी से मतलब भाईचारा बनाने रखते हैं। अच्छा, और क्या करते हैं आप? मजदूरी करते हैं। अच्छा, मजदूरी करते हैं। हाँ, मजदूरी करते हैं। ये हम धानक समाज से हैं जी। धानुक समाज से हैं? हाँ, धानक समाज से। अच्छा, हाँ, तो क्या है आप लोगों का रुझान, आपके समाज का? हमारे समाज का तो मतलब कांग्रेस का रुझान है। अच्छा, हाँ, तो इस बार जो एससी वोटर वो सब मतलब रविदास हो तो, वाल्मीकि हो तो, धानुक हो तो, हाँ, हाँ, बीजेपी को नहीं, तो बीजेपी नहीं, 5 बीजेपी किलो अनाज देती थी आप लोगों बीजेपी को। का तो सफाया होता है। अच्छा, हाँ। ये जाटों के बीच में बैठे हो इसलिए तो नहीं बोल रहे। नहीं नहीं नहीं, जाटों के बीच में क्या है? आपा ने पर्ची डालनी है, जाटों के बीच में क्या है? नहीं नहीं। आपको एक बात बताऊं आपकी नॉलेज के लिए जी। अभी एक सैनिक का लड़का था, वो आपके लिए पानी लेने गया है। जाट समाज के हैं, ये पंजाबी समाज है, ये धनक समाज है। यहाँ हर समाज का आता है, हर समाज ताश खेलता है, बातचीत करता है। तो ऐसा कोई नहीं, यहाँ पर कोई दबाव नहीं है। अच्छा, इस बार तो पंजाबी समाज के लिए भी कहा कि हम एक बोर्ड का गठन करेंगे कांग्रेस, ब्राह्मण के लिए भी, इसके बाद उसके खाते में ब्राह्मण भी हैं, अल्पसंख्यक भी हैं और पंजाबी भी हैं। हाँ जी, पंजाबी भी हैं। ये तीनों कौम पे पहले कांग्रेस से छिटक गई थी, हाँ जी, तो इस बार साथ हैं आप लोग। हाँ बिल्कुल साथ है जी। तो ये बीजेपी कैसे करे कि फिर हम तीसरी बार सरकार बना अब लेंगे? ये तो उनका इरादा है जी, कुछ भी कह सकती है। आपके गांव के बगल में लोग हैं वो भी कह रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि आपके गांव में काम हुआ उनके गांव जो में? कह रहे हैं वो पॉलिटिक्स थोड़ा सा अपना दिखावा कर रही है। अब की बार तो मेरे को ये भी लग रहा है इनका सफाया बिल्कुल भी होगा, क्योंकि इन्होंने जो फैमिली आईडी की जो है ना, उसमें एक आदमी तो वो मतलब कागज पूरा भी नहीं करा सकता। डेली एक आदमी चाहिए, कभी किसी कार्रवाई इतनी ज्यादा करती है, एक आदमी तो जो पूरा हो ही नहीं सकती। ये तो बीजेपी कह रही है, मंच से प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हमने भ्रष्टाचार मुक्त कर दिया है। यहाँ कांग्रेस देखो यहाँ कितना भ्रष्टाचार करती थी। हाँ बिल्कुल भ्रष्टाचार मुक्त कर दिया है जी। पहले अगर जो काम 100 रुपए में होता था, 1000 रुपए देने के बाद भी नहीं होता। ये बात और ये कह भी नहीं सकते हमने किसको दिए हैं पैसे। अच्छा, पहले तो ये था सीधा 100 रुपए हमने आपको कांग्रेस के हाथ में आपको दिए, आपको पकड़ लेंगे। अब 1000 रुपए आप इनके थ्रू ले रहे हो, ये इनके थ्रू ले रहे हैं, तो चैन लंबी घुमा दी। भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। तो एक बात बताइए, आप भी मजदूर, बिल्कुल जो सैनी होगा वो भी मजदूर, हाँ जी, जो धानक होगा वो भी मजदूर, तो एक मजदूर कांग्रेसी, एक मजदूर भाजपाई। देखो जी वो तो सबका अपना अपना वो होता है। लेकिन बदलाव आप लोग चाह रहे हैं। बिल्कुल बदलाव चाह रहे हैं। लोग ये भी कहते हैं ना कि कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है वो सिर्फ वोट लेने के लिए है, वोट लेने के बाद सब भूल जाते हैं। महाराष्ट्र कर्नाटक का एग्जाम्पल दे रहे हैं, हिमाचल का दे रहे हैं। नहीं, ये इनके कोई एग्जाम्पल नहीं है। ये हरियाणा कुछ भी नहीं देंगे, जो पीछे दिया हरियाणा ने, मोदी जी ने हमारे क्या दिया हरियाणा को। देखिए, आम मतदाता हैं और चूंकि मैं ग्रामीण मतदाताओं के बीच में इसलिए लाया हूं क्योंकि रैलियों में या फिर कोई पॉलिटिकल पार्टियों के
अलग अलग जगहों पे आप जाते हैं तो उनके समर्थकों की भाषा अलग अलग होती है, लेकिन ये वो वोटर हैं जो न्यूट्रल हैं, जिनका कोई राजनीति से मतलब नहीं है। लेकिन हिसार जो पिछली बार लोकसभा में हिसार से भले ही कांग्रेस जीत गई, लेकिन 19 के विधानसभा चुनाव में हिसार लोकसभा के तहत जो 9 विधानसभा की सीटें थी उस पे कांग्रेस का खाता नहीं खुला था। 4 सीटें जेजेपी के खाते में गई थी, 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई थी। इस बार कांग्रेस ने भी आज घोषणा पत्र जारी किया है और महिलाओं को लुभाने के लिए एक लंबी फहरिस्त दी है, जिसमें 33% आरक्षण है, सरकारी नौकरियों में उनकी गारंटी है, 2000 रुपये उनके खाते में जाएंगे, 500 में सिलेंडर मिलेगा, ऐसे बहुत सारे घोषणाएं हैं। लेकिन इन घोषणाओं में, इन राजनीतिक दलों की दलीलों में कितना दम है, 8 अक्टूबर को जब चुनावी नतीजे आएंगे उस दिन तय होगा कि हरियाणा में कौन बनेगा मुख्यमंत्री, हरियाणा में किसकी होगी सरकार और क्या भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार हरियाणा में अपनी वापसी करेगी। इन सारे सवालों के जवाब 8 अक्टूबर को। अपने सहयोगी संजय सिंह के साथ ऋषिकेश कुमार को दीजिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 24।